जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं आपके सिलेबस में। तो 7 में से हमने 3 पढ़ा दिया था इसके पहले वीडियो, और उसके बाद यहाँ पर 4, 5, 6, 7 यानी अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमैटोपिया। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स आपको बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यानी संबोधन, संबोधक अलंकार कहते हैं, लेकिन स्पेशल अगर हम लिखते हैं तो संबोधन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रॉफी है इसकी पहचान तो हमको आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो शब्द होता है यानी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा होता है, या फिर जो सेंटेंस रहेगा उसको आप पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कि यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। लेकिन डिफिनीशन क्या कहती है, ध्यान दीजिए। जो डिफिनीशन होता है सेम एज देखा जाए तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण जो फिगर ऑफ स्पीच होता है सेम एज उसी की तरह होता है। बस अंतर इसमें क्या है, डिफरेंट इसमें क्या है, अपॉस्ट्रॉफी का मार्क। ठीक है, तो यहां पर डिफिनीशन क्या है, इन अपॉस्ट्रॉफी वी एड्रेसेस अ डेड पर्सन, यानी जो संबोधन होता है उसमें हम क्या दिखाते हैं, मृत व्यक्तियों को या और सम लाइफलेस थिंग्स, या फिर कोई भी निर्जीव वस्तुओं को, और अथवा एन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर भाववाचक विचारों को एज अ लिविंग पर्सन या थिंग्स या बीइंग्स। ठीक है, तो इन सब को यानी मृत व्यक्तियों को या फिर कुछ निर्जीव वस्तुओं को या फिर भाववाचक विचारों को, इन सब को हम जीवित यानी सजीव वस्तुओं के रूप में जहां प्रदर्शित करते हैं वहां पर अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन हमारा अपॉस्ट्रॉफी का मार्क होना अनिवार्य है उस सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन जो हमारा पर्सोनिफिकेशन था उसमें ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी का मार्क उसमें नहीं लगता था, यही अंतर था। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो ओ डेथ, ओ मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, वेयर इज दाई स्टिंग, ओ मृत्यु आपका डंक कहाँ है। यानी मृत्यु किसी भी रूप में आपको मारेगी ना, तो मारने का यहाँ पर केवल तात्पर्य स्टिंग यानी डंक से है। तो ओ डेथ यानी ओ मृत्यु आपका डंक कहाँ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ओ ग्रेव यानी ओ कब्र, वेयर इज दाई विक्टोरी आपकी जीत कहाँ है। ओ कब्र आपकी जीत कहाँ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो हमारा अपॉस्ट्रॉफी है हमको ये दिख रहा है। तो यहां पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अपॉस्ट्रॉफी होगा, हम पहचान लिए। नेक्स्ट हम पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारा क्या है, हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो यहां पर देख हाइपरबोली यानी हाई फाई बोलो, हाई फाई बोलो का मतलब क्या हुआ, बढ़ा चढ़ा कर बोलो, तो वहां पर हाइपरबोली होगा, बिल्कुल होगा। एग्जाम वो डिफिनीशन देखिए इसकी क्या है, इन हाइपरबोली ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट वही बढ़ा चढ़ाकर। तो यहां पर हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जो आपने विचार या आपने जो भी कहा उसको आप बहुत ज्यादा चढ़ा कर बोले, प्रदर्शित करें, वहां पर हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो युद्ध में क्या है, खून की नदियां बह गई। तो युद्ध में खून की नदी कहा जाता है लेकिन सच्ची में बहती नहीं है। तो युद्ध में क्या है, खून की नदियां बहना, यहां पर क्या है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, आई वुड मूव मूवमेंट्स फॉर हर, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मैं जो है उसके लिए क्या कर दूंगा, हिमालय को ही
धक्का दे दूंगा, यानी हिमालय को ही हटा दूंगा वहां से। किसके लिए? उसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, कोई हिमालय को उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। हटा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ भारी वस्तु तो उठती नहीं, हिमालय को उठाने चला है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, छठवां नंबर हमारा क्या है, ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास अलंकार, यानी जहां पर विरोध किया जा सकता हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट वर्ड्स या आइडियाज आर ज्वाइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। तो ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास में क्या होता है, दो विलोम यानी दो अलग अलग जो विचार होते हैं उनको जोड़ने से एक नया विचार या नया प्रभाव पड़ता है किसी भी सेंटेंस पर या वाक्य पर। वहां पर ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज एन ओपन सीक्रेट। ही इज एन ओपन सीक्रेट यानी वह एक खुला रहस्य है। खुला का मतलब दिख जाए, रहस्य का मतलब छिप जाए। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, यहां पर दोनों अपोजिट है कि नहीं, रहस्य मतलब छिपा रहे, ओपन का मतलब खुला रहे। तो यहां पर अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, क्या है, लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन एक कड़वी मिठाई है। तो जीवन एक कड़वी मिठाई है, तो जो जीवन होता है, ठीक है, वो कड़वी मिठाई। तो कड़वी मिठाई का यानी मीठा का अपोजिट हो सकता है, होता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। चलिए लास्ट हम देखते हैं ओनोमैटोपोइया। तो ओनोमैटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है, तो यहां पर इसकी डिफिनीशन क्या है आप देखिए, एन ओनोमैटोपोइया consists in using a word similar to the sound। यानी ध्वनि सूचक अलंकार जो होता है यानी ओनोमैटोपोइया, उसमें क्या होता है, जो हम शब्द बोलेंगे वो ध्वनि के अनुसार होगा, यानी जो बोला जाएगा उसी से अनुरूप जो है उसकी ध्वनि भी होगी, यानी साउंड्स भी होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, क्या है, द कैट्स म्यू। जो बिल्लियां होती हैं वो क्या क्या करती हैं, म्यू म्यू करती हैं ना, तो वहां पर द कैट्स म्यू। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द बीज आर बजिंग। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो गूंजती हैं, भिनभिनाती हैं। तो यहाँ पर मक्खियों का काम, अगर मक्खियां नहीं बोल रही हैं तब भी अगर ढेर सारी मात्रा में हैं तो वहाँ पर उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो बीज आर बजिंग यानी मक्खियां गूंज रही हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम देखें तो द फ्लैग फ्लैप्ड इन द विंड, यानी जो झंडा था वो हवा में फहराया या फड़फड़ाया। ठीक है, जो झंडा था वो हवा में फड़फड़ाया। तो यहाँ पर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट में अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमैटोपोइया। तो यहाँ पर ये चार अटेंड किया गया फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में था। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन अधिकतर पुटअप किया जाता है अपॉस्ट्रॉफी से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो साफ आपको दिखाता है कि मैं अपॉस्ट्रॉफी हूँ। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा। अधिकतर हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमैटोपोइया से भी क्वेश्चन अधिकतर पुटअप नहीं किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन से किया जाता है और आपका मेटाफॉर से किया जाता है। सिमिली भी इजी होता है, इसलिए सिमिली से भी अधिकतर क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता है। हाँ, उसमें यह पूछता है सेंटेंस देकर कि आपको इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें आ सकता है। लेकिन अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन और पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जो कि टोटल 4 नंबर का आता है। 2 नंबर का अलग, 2 नंबर का अलग। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिनसे उनको भी ये लाभ मिल सके बहुत ही आसान शब्दों में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।